नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का अपने YouTube चैनल गाँव विश्वस्य मात्रा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरे कार्यस्थल पर जो निवास मुझे मिला है, जहां पर कि गोविंदा थी और जहां पर कन्नू का जन्म हुआ है, और इस जगह पर जहां पर कि एक ऐसा मतलब कि क्वार्टर मिला हुआ है, मतलब कि ये एक ब्लॉक है जिसमें कि 4 लोगों का निवास है। तो यहाँ पर जो क्वार्टर मतलब कि गायों के हिसाब से अनुकूल नहीं रहा है, वहाँ पर मैंने किस प्रकार से गायों के साथ रहने की व्यवस्था की है, उस सब पर चर्चा आज करूँगा। तो ये काफ़ी सोच समझ करके जो है मैंने यहाँ पर, ये मेरी कॉलोनी है और कई सारे इस तरह के ब्लॉक है जिसमें कि 4-4 ऑफिसरों का निवास है। तो शुरू से ही मतलब कि जब से मैं स्थानांतरित हो करके यहाँ पर आया था, तो शुरू से ही मेरा यही ध्येय था कि मैं यहाँ पर गायों के साथ रहूँगा। तो यहाँ पर काफ़ी सोच समझ करके जो है सबसे साइड वाला क्वार्टर, जो कि उस वक्त बहुत ही बुरी स्थिति में था, ये क्या है कि थोड़ा सा काफ़ी खुला, मतलब कि ये कैंपस है, कई जगह से लोगों का आना जाना है, उतना सिक्योर नहीं। तो कई तरह के लोग हैं जो आते हैं जाते हैं, और ये जो साइड वाला जो क्वार्टर है, इसमें मतलब चोरी की काफ़ी समस्या रहती है। तो जितने भी बैचलर्स रहते हैं वो प्रेफर नहीं करते हैं कि हम नीचे वाला क्वार्टर लें। तो लेकिन अब चूँकि मुझे तो गायों के साथ रहना था, तो मुझे तो लेना ही था। तो और साइड में भी था। तो जैसे ही मतलब मुझसे पहले जो रह रहे थे उन्होंने इसको खाली किया, तो कुछ समय मतलब कि जो खाली किया उसी बीच में इसमें जो है चोरियां हो गई। टॉयलेट सीट तक सब जो है लेकर के चले गए और सारे गेट तोड़ दिए। तो बहुत ही जर्जर स्थिति में थी, ऐसी स्थिति थी कि इसको मतलब कि बनवाना, इसमें रहने लायक इसको बनाना, और ये कंपनी की तरफ से आवास मिला हुआ है, तो पेपर बढ़वा कर इन सब की मरम्मत करवाना एक बड़ा टास्क हो गया था। तो कोई इसे लेना नहीं चाह रहा था। तो मैंने इसे लिया और काफ़ी मतलब कि लग करके, हालांकि बनवाया तो कंपनी ने ही, लेकिन जो है समय काफ़ी लगा इसमें। फिर भी मैं अडिग था कि इसी क्वार्टर को मैं लूँगा। तो ये मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है इधर का, और नीचे का, ऊपर में किन्हीं और का निवास है, हालांकि उसमें भी चोरियां हो गई हैं, तो उसे किसी ने लिया नहीं है अभी तक। तो ये जो है ये मेरा क्वार्टर हुआ। नीचे का साइड में भी जगह ठीक ठाक है। पहले ये शेड वगैरह नहीं थी, ये मैंने डलवाया है। तो यही ये हॉल है जिसको कि मैंने पूर्ण रूप से गायों के नाम कर दिया था। यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि गायों को आप जो है आसानी से रख सकें। और मैं भी काफ़ी सोच विचार कर रहा था कि मतलब कि कैसे अब लाएं, क्या करें, उनको रखेंगे कहाँ, उनको खिलाएंगे कहाँ, उनके लिए पुआल कहाँ रखेंगे, उनकी सानी कहाँ लगवाएंगे। और फिर सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम थी कि मैं अकेला हूँ, कहीं चला जाऊँगा तो फिर उनको कौन देखेगा, है ना। यहाँ पर ये शेड वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो अब शेड कहाँ बनाएंगे, अब घर के अंदर तो रख नहीं सकते। तो इसी उधेड़-बुन में मतलब कि जुलाई 22 में मुझे ये क्वार्टर मिला था फिनिश होकर के, किंतु मैं नहीं ला पा रहा था। जबकि मेरा शुरू से ये प्लान था, यहाँ तक कि हरिणी को लाने से पहले भी मेरा यही प्लान था कि मैं यहीं पर हरिणी के साथ रहूँगा। ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं पापा के कार्यस्थल पर हरिणी को रखूँगा। लेकिन अब जब हरिणी के ब्याने के 1 महीना रह गया तो उसे लाना ही था, तो मैं सोचा कि 2-3 महीने, जैसे नवंबर 2021 में हरिणी आई, और ये क्वार्टर मुझे तब तक मिला था लेकिन इसकी फिनिशिंग नहीं हुई थी। तो जो है मतलब कि अब तब तक, जब तक कि फिनिश नहीं हो जाता, तब तक मैंने सोचा कि
हरिणी पापा के पास रह लेगी, वहाँ पर ब्याह भी गई। उसके बाद क्या हुआ कि हरिणी के गाभिन होने में काफ़ी समस्या होने लगी। तो मैं सोचा अब यहाँ यदि उसे ले आता हूँ तो अब कहाँ उसे गाभिन करवाऊँगा, है ना। यहाँ पर उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं, कहाँ से बुल लेके आएंगे, कहाँ डॉक्टर बुलाएंगे, ये सब बहुत चीज़ें सोच करके मुझे लगा कि एक बार गाभिन हो जाए तो उससे और तुष्टि को दोनों को ले आऊँगा। फिर वहाँ पर समस्याएं हुई, नहीं आ पाई। फिर जुलाई 22 में क्वार्टर मिलने के बाद भी तब तक क्या था कि 5-6 महीने गुजर गए थे हरिणी को ब्याह, और मुझे लगा अब गाभिन नहीं होगी तो वहाँ तो मैं करा नहीं पाऊँगा, तो इसलिए जो है नहीं ला पाया मैं। फिर गौतम में आ गया। मैं यहाँ तक मैं सोच लिया था कि गौतम भी यदि हरिणी को एक बार गाभिन करा दे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी मदद मुझे उपलब्ध थी, तो तीनों को ले आऊँगा, है ना, क्योंकि जगह यहाँ है, ठीक ठाक है। तो लेकिन वो उस तरह की परिस्थिति बन नहीं पाई। फिर और भी प्राणियाँ आ गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अब 6 प्राणी हो गए, है ना, जो है। फिर 3 इधर हो गए, उसके बाद फिर गंगा आ गई, फिर जो है फिर गोविंदा आ गई, भोला आ गया। तो 6 प्राणी, सबको तो यहाँ लाना संभव नहीं था, तो कुछ सभी प्राणी मुकेश जी के यहाँ थे। लेकिन जब तो मैं इसी उधेड़-बुन में था, अब क्या करूँ, 6 को ला नहीं सकता हूँ, पापा 2 साल बाद रिटायर होंगे तो फिर गांव ही शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ कितने को लाएं, यही सब उधेड़-बुन में। और कोई प्राणी गाभिन नहीं थी सही से, है ना। गंगा हो नहीं पाई थी, मैंने हो गई थी लेकिन हमें पता नहीं चला था। उसके बाद जो है हरिणी हो नहीं रही थी। उसके बाद जो है गोविंदा जो है उसकी स्थिति जर्जर थी। तो जून 2023 में गंगा गोविंदा गाभिन हुई। उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब अक्टूबर में पापा रिटायर हो ही रहे हैं, तो यहाँ क्या लाएंगे, अब यहाँ कैसे करेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है, सब करना होगा, है ना। लेकिन जब अगस्त में भोला की डेथ हो गई और जो है फिर मतलब मैं भोला की हालत तो मैं देख ही रहा था, तो मैं सोचा कि अब इसको ले ही जाना पड़ेगा। तो लेकिन उसी बीच मुझे कहीं जाना पड़ गया, तो जब सोचा कि आ कर के ले जाऊंगा, तब तक खबर आई कि भोला की मृत्यु हो गई है। फिर एक बार उसी तरह मैं गोविंद देखने तो मैं अक्सर जाता ही रहता था, तो देखा कि गोविंदा की जो है टांगें काँप रही हैं, तो कहीं इसके साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि बहुत ही हाई क्वालिटी गाय है। तब जो है ज्योति यादव ने, मैंने हालांकि बताया है गोविंदा वाली जो वीडियो थी उसमें, कि जो है ज्योति यादव ने मुझे काफ़ी ढांढस बंधाया, बताया कि भाई सब देसी गायों को उतनी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने बनाया कि अब इनको लाना ही पड़ेगा। तो अगस्त में मैं 3 प्राणियों को तो ऑलरेडी भेज चुका था गांव, क्योंकि तब तक मेरा भाई आयुष तैयार हो गया था। लेकिन ये दोनों जो गायें थी ये चैलेंजिंग थी, मतलब कि हरिणी जो है उसका स्वभाव खराब था और गाभिन होने में समस्या थी, दूध देगी कि नहीं, लात मारेगी, क्या करेगी, और गोविंदा की स्थिति बहुत खराब थी। तो बहुत ही आनंद फानन में मतलब कि मैंने यह डिसीजन लिया कि अब इन दोनों को ले आऊँगा, क्योंकि मुकेश जी वहाँ पर नहीं कर पा रहे थे, उनको समय नहीं मिल रहा था। तो आनंद फानन में अब क्या करूँ, तो सबसे पहली जो ज़रूरत थी वो तो थी कि यहाँ पर शेड बनाया जाए, है ना। बाकी चीज़ें तो बाद में सोचेंगे कि क्या कैसे लाना है, क्या नहीं लाना है। सबसे पहले शेड चाहिए। तो नवंबर में जैसे ही बरसात मतलब कि ख़त्म हुई, जो है अक्टूबर में जब बरसात ख़त्म हुई, तो सबसे पहला काम मैंने यहाँ शेड बनाने का किया। अब उसमें समय लग रहा है, कारीगर नहीं मिल रहा है, ये छोटा मोटा काम कोई करना नहीं चाह रहा है, तो मैंने अपने हाथों से करने का यहाँ पर प्लान किया। सबसे पहले बांस मंगाया, अच्छा बाहर में मिलता है, उसको खुद से फाड़ा, और इसी जगह पर, चूँकि बाहर में इतनी स्पेस नहीं है कि इतने चौड़ाई की मैं जो है ज़मीन पर रख कर बत्ती को जो लैडर और ग्रिड शेप में करके जो किया जाता है, तो यहीं पर मतलब कि किसी तरह भी यहाँ पर रख करके एक पर एक लैडर को, पहले तो उसको एक कटर मशीन लाया, सबको यहाँ पर 14/12 का जितना ये साइज है उतने में सारी बत्तियों को काटा। उसके बाद एक पर एक उसको रख करके, मतलब मैं एक दिन भी डीले नहीं करना चाह रहा था,
फिर उसको तार से बांधा, हालांकि मैं बहुत सही से नहीं कर पाया, और फिर 2 बड़े बांस को, एक बांस को यहाँ से वहाँ तक लटकाया और दूसरे बांस को यहाँ से वहाँ तक किया, और उसके ऊपर जो है बत्तियों को रख दिया। मतलब बत्तियाँ यहाँ पर बनी हैं, नीचे बांस लगाया खुद से ही, सिंगलली खुद से ही उठा के इस पर रखा, क्योंकि उतना करने का मेरे पास समय नहीं था। मतलब कि पिलर डालूं, किसी को बुलाऊं, जैसे ये प्लास्टिक के इस तरह के ले करके इसके बीच में एक सरिया डाल के इसमें सीमेंट डाल के पिलर वगैरह बना सकते थे, लेकिन वो सब करने की इच्छा मेरी, मतलब समय लगता उसमें, और मुझे तुरंत से तुरंत लाना था। तो यहाँ पर सबसे पहले शेड बनाया, और मैंने कुछ नहीं सोचा, उनको लेकर के आ गया, और सारी व्यवस्था धीरे धीरे लाने के बाद की। मुकेश जी के पास से ही सारा दाना वगैरह सब चीज़ लेकर के आया मैं, कुछ दिन का 1-2 बोरी पुआल ले आया। उसके बाद जो है, अब पुआल कहाँ पर रखें, तो यहीं पर रख दिया। मतलब ये निवास स्थल है, यहाँ पर जो है डस्ट होगा, ये होगा, पूरे में यहाँ पर पुआल बिखरा रहता था, लेकिन कोई आता था, देखता था, मुझे कुछ फर्क नहीं था। मेरे अंदर एक ही धुन था कि मेरी गायों को यहाँ पर मुझे स्टेबल करके रखना है। तो गोविंदा आई तो यहीं पर एक मैट था, फिर दूसरा मैट लाया, इसमें पानी भरा, है ना, और सब कुछ मतलब कि अंदर में ही यहाँ पर। अब सोचने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी कि इसको थोड़ा ऊंचा करते, क्योंकि बाहर से इधर जो है जब बारिश होती है तो जल जमाव हो जाता है ना। इधर से सब तरफ से पानी आता है, फिर इधर उधर से निकासी कई जगह पर जाम हो जाती है, तो जो है पानी भर जाता है। अब उतना मेरे पास सोचने का समय नहीं था, मुझे लगा कहीं गोविंदा को भी कुछ हो ना जाए। तो उसके बाद इधर अब उबड़ खाबड़ है, किसी के पैर में लगे कुछ हो, बाहर भी है। उसके बाद जो है ये जो दीवार है ये नहीं थी, ये पूरा ओपन था। मतलब कि इधर यहाँ पर ग्रिल सिस्टम है, मतलब कि वो हरे ग्रिल वाली ग्रिड जो है वो थी, लेकिन वो चोरी हो गई। फिर ये नाली है, ये नाली के उधर हालांकि हमारे क्वार्टर का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि अब खुद से ही कंस्ट्रक्शन कराना है, तो इधर से इसको और इधर से सीधा ही कर दिया। इतना करके भी खर्च भी ज़्यादा था, इससे कर दिया तो स्पेस भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, है ना। फिर गोबर मैनेजमेंट की समस्या हुई, गोबर अब क्या करें। तो इतना मुझे ध्यान था कि यदि खुले में ऐसे ही एक पर एक मैं डंप करते गया तो लोगों को समस्या होगी, स्मेल जाएगी। हालांकि कोने वाला क्वार्टर लेने के पीछे मकसद मेरा एक ही था कि केवल एक व्यक्ति जो मेरे ऊपर रहेगा, जो कि है नहीं, इसके अलावा दूसरे तरफ वालों को कोई समस्या नहीं होगी। यदि बीच में है तो क्या है कि ऊपर भी लोग हैं, दूसरी तरफ भी 2 लोग हैं, और इधर भी 2 लोग हो जाएंगे, तो 4-5 लोगों में से कोई एक भी यदि ऑब्जेक्शन करेगा तो समस्या हो सकती है। फिर यदि कंपनी में शिकायत कर दी तो बोल सकते हैं कि क्यों रखे हो भाई, है ना। तो वो सब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए भी इतनी जर्जर क्वार्टर होने के बावजूद मैंने इसे लिया। उसके बाद तो गोबर जो मैं रखता था वो बोरे में, मतलब जो सीमेंट का बोरा है उसमें डाल करके और इस नाली के उस पार रखता था। उधर क्या है कि कोई सेटलमेंट नहीं है, तो स्मेल उतनी नहीं जाएगी, और बोरे को अच्छे से बंद करके रखता था कि किसी भी हालत में बाहर स्मेल उसकी ना जाए। उसके बाद पीने का पानी की भी अब सोचता था मैं कि भाई अब इनको बोरिंग का जो है अच्छा पानी पिलाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो जो है सप्लाई वाटर है तो वही पिलाया, है ना। सोचता रह गया, फिर ज्योति जी ने ही कहा कि इनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद जो है फिर वही खुद से सेवा करने में भी थोड़ी समस्या शुरू में तो आ ही रही थी। हालांकि क्या है कि धीरे धीरे जो है जुनून तो था ही कि भाई गौ सेवा तो मुझे करनी ही है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हाथ में एक स्पीड आ जाती है। मतलब कि आप रोज़ रोज़ यदि एक ही काम करेंगे ना, तो क्या है कि मैं सुबह भी यदि मुझे ड्यूटी जानी है, जो है कि मतलब कि सुबह 6 बजे मुझे ड्यूटी जाना है, 5 बजे उठ रहा हूँ, तैयार भी होना है, गायों को भी देना है, 2 गाय हैं, हरनी है, गोविंदा है,
तो शुरू में थोड़ा टाइम लगता था, उसके बाद क्या हुआ कि मुश्किल से मतलब कि 15 मिनट में मैं सब करके दे जाता था। जैसे कि पानी इसी में है ना, और यहाँ पर दोनों की नाद थी, तो फटाफट 2 मग डाला, सट 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 सट, उसको जो प्लास्टिक ड्रम जो थी वो जल्दी साफ भी हो जाती है। फिर चूंकि वो खाली रहती है, मतलब कि सीमेंट का जो नाद है उसको साफ करने में फिर उसमें से पानी निकालना एक समस्या होती है। इसमें क्या है कि तुरंत आपने नाद को उलट दिया, और ये जो है क्या बोलते हैं, तसला, हाँ तसला बोलते हैं, इससे 1 तसला गोविंदा को, 2 तसला हरनी को यहीं से अंदर से ही पुआल लेकर के आना है, उनको दे देना है। और दाना रात में फुला हुआ है, यहाँ बाल्टी में रखा हुआ है, यहीं पर रखा रहता था बाल्टी में, उसको ले जाके उझल के तुरंत सान के दे देना है और तुरंत चले जाना है। जब तो ये शुरू की बात थी, तो 10 मिनट, तो वो चीज़ें धीरे धीरे क्या है कि आदत पड़ने लगी। तो और फिर जब आया जो है ड्यूटी से, तो यहीं पर ये गेट खोल दिया, यहाँ पर दोनों अपना विचरण कर रही हैं, है ना। हरनी तो एक्टिव थी काफ़ी, तो नाली के उस पार भी कूद जाती थी, इधर से उधर दौड़ते रहती थी, वो वीडियो आपने देखा होगा। और गोविंदा बेचारी यहीं खड़ा रहती थी, इस पेड़ के पत्ते उसे बहुत पसंद थे, इसी को खाते रहती थी, है ना। तो धीरे धीरे क्या है कि स्टेबल लगने लगा, क्योंकि मुझे क्या था, कॉन्फिडेंस उतना नहीं था खुद पे। मुझे लगता था कि पता नहीं रख पाऊँगा कि नहीं, मैं क्या कर पाऊँगा, क्योंकि हरनी को जो मैं रखा तो सही से रख नहीं पाया, गाभिन नहीं करा पाया, ये नहीं करा पाया, स्वास्थ्य उसका नहीं लग रहा था। मुकेश जी के यहाँ गई तब स्वास्थ्य उसका ठीक हुआ। तो ये सब चीज़ों के कारण क्या है कि मन में कहीं ना कहीं एक डाउट था कि मैं रख पाऊंगा कि नहीं, इसीलिए मैं किसी प्रकार की कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं कर रहा था। फिर जो है, फिर हरनी का यहाँ पता चला कि गाभिन नहीं है, एक डॉक्टर को बुलवा कर हमने पीडी करवाया, और गोविंदा का उसने बोला कि गाभिन है, तो हरनी को घर भेज दिया। फिर एक ही गाय बची, एक गाय बची, तो और चीज़ें आसान हो गई। तो स्लोली क्या है कि जो है चीज़ें पटरी पर आती गई। मेरे लिए अभी नया एक्सपीरियंस था, और ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन नेट, इसको मैंने लगा दिया कि भाई उधर से लोग आते जाते, लोगों की नज़र जो है गायों पर ना पड़े, क्योंकि आगे भी स्पेस काफ़ी अच्छी है, लेकिन क्या है कि ओपन चीज़ें जो हैं ओपन हैं। अब चूँकि यहाँ कल्चर नहीं है कि ऑफिसर्स लोग यहाँ पर गाय रखते हैं, हालांकि उधर जो गांव है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ पर तो लोग रखते ही हैं उनकी गाय, यहाँ पर कई बार आपको चरते हुए भी दिख जाएंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं टॉक ऑफ द टाउन बनूं कि भाई बेकार में गाय रखता है, ये करता है ना, खास करके ऐसे समय पर जब मैं खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं रख पाऊँगा या नहीं रख पाऊँगा। तो जो है, और गोविंदा के हालत में क्या था, सुधार भी वैसा कुछ खास नहीं हो रहा था, वो मैंने गोविंदा की जो 30 मिनट की वीडियो है उसमें बताया है। लेकिन लगभग जनवरी के आसपास मुझे, चूँकि गाभिन भी थी, 7 महीने की गाभिन हो चुकी थी, तो शरीर में थोड़ा सा गोविंदा में ग्रोथ दिखा। तो जब दिखा कि ग्रोथ है, उसके शरीर में एक एक्टिवनेस आई, कान जो है वो खड़े रहने लगे, और आपकी जो है क्या बोलता हूँ ये, हाँ, और जुगाली जो है एकदम तेज तेज करने लगी, और एक नहीं होता है चाल ढाल में एक मतलब कि आपको एक्टिवनेस दिखने लगती। तब मुझे लगा कि तब वो एक समय था, मतलब कि नवंबर से लेकर के जनवरी, वो जो बीच का जो 3 महीना था, वो बड़ा मेरे लिए दुविधापूर्ण था कि पता नहीं मैं जो कर रहा हूँ असर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब गोविंदा में मुझे एक्टिवनेस दिखी, अलर्टनेस दिखना शुरू हुई, तब मुझे लगा कि इसको रख लेंगे, है ना। फिर बड़ा मतलब कि चीज़ें काफ़ी स्मूथ होते गई। फिर कन्नू हो गई, है ना। कन्नू होने के बाद मतलब कि यहीं पर घूमती थी, है ना। ये लगा दिया था मैं कि कोई उसे देखे ना, नज़र गुजर ना लग जाए, है ना। और मतलब कि ये तो चीज़ें अभी आपको ऐसे दिख रही हैं कि बरसात भी है, कोई गाय भी नहीं है, इसे कोई खाने वाला भी नहीं है, तो काफ़ी मतलब कि आपको लग रहा होगा कि
उतना ऑकवर्ड सा मेंटेन नहीं है। लेकिन जब गाय रहती है तो जो भी है उसको काट के उसको खिला दिया, है ना, हाथ से ही नोच दिया। मैं भी इधर ही रहता था, अब क्या है कि इधर आने की बिल्कुल इच्छा नहीं करती है। तो मतलब कि बड़ा मतलब कि एक रमणीय जैसा मतलब कि एक माहौल हो गया था। एक सुंदर सी गाय है, एक सुंदर सी उसकी बाछी है। और एक बार मतलब कि जब, वैसे तो ये क्या है, ये एक अर्बन जैसा ही है, मतलब कि क्वार्टर है, एक आपका फ्लैट जैसा ही है। लेकिन जब आप यहाँ पर आके एक बार इस नज़र से देखेंगे यहाँ पर कि ये सामने में पानी का कूप है, इधर जो है नाला है, और इधर गाय मतलब कि अपने बच्चे के साथ चल रही है, मतलब कि एक मिनी फार्म हाउस जैसा एक फील आता था। मैं भी यहीं पर, एक गाय थी, उसके मतलब कि उसके दूध की शुद्ध लस्सी, उसमें खांड डाल के लस्सी बना के रखता था मैं। वो 2 गिलास लेकर के आ गया, यहाँ पर कुर्सी डाल करके बैठ गया, या इस पर भी बैठ गया। और कन्नू आ रही है, मुझ में अपना जो है सर रगड़ रही है। यहाँ गोविंदा बैठ रही है, पत्ते खा रही है। मतलब एक अलग ही सुकून था वो। और वो सुकून जब तक कि कन्नू बीमार ना हो गई, मतलब कि 6 अक्टूबर वो लास्ट डे था, 7 अक्टूबर को उसको लंपी के थोड़े से लक्षण दिखे थे। मतलब ये जो कन्नू के, वैसे तो गोविंदा भी काफ़ी मतलब कि अच्छी गाय है, मतलब कि उसके स्वभाव की क्या मैं तारीफ़ करूं, जो है मतलब कि बहुत ही समझदार गाय थी। मतलब समझिए कि और शायद ये बूढ़ी गायों का एक होता है कि मतलब काफ़ी जागरूक समझदार हो जाती हैं। मतलब उनका एक अलग ही प्रेम होता है, मतलब एक सद्भाव उनके अंदर, एक मतलब जैसे हरिणी है और गोविंदा, इनको कंपेयर यदि करेंगे तो गोविंदा में एक अलग सौम्यता, एक अलग शांति आपको महसूस होगी। तो मैंने कि 20 मार्च से लेकर के 6 अक्टूबर के बीच का जो समय था ना, वो मतलब एकदम क्या बोले ना, ब्लिसफुल था। मतलब कि और क्या है कि अब रहने लगे तो मुझे भी थोड़ा व्यवस्था में ध्यान देना चाहिए था, पर काफ़ी समय तक मैं नहीं दिया। फिर जब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि मुझे ये भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि गोविंदा जो है सही से दूध देगी, लेकिन उसने दूध भी दिया, कन्नू को पिलाया, कन्नू की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी थी। तब जो है ये मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि आप तो यही रखेंगे और कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे कि कोई गाय ना रहे। जैसे गोविंदा का दूध बंद हुआ तो गोविंदा को पहुंचा देंगे और वहां से किसी को ले आएंगे, ये एक कॉन्फिडेंस था। तो इसीलिए मैं जो है इनको नहीं भेज रहा था उधर से। सोचा कि कोई गाभिन हो, तैयार हो तो उसको लेकर के आएंगे, सोचेंगे, है ना, क्योंकि गोविंदा और गंगा तो साथ में ही थी, हरनी गाभिन हो नहीं रही थी, तो किसको लाएंगे, इसी उधेड़ बुन में चले जा रहा था। नहीं तो गोविंदा का दूध क्या था कि काफ़ी कम हो चुका था, वो लंबे समय तक ज़्यादा दूध नहीं दे पाई क्योंकि शरीर उसका वैसा नहीं था। तो फिर जब मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि अब तो यहाँ रह ही लेंगे, तो मैंने जो है शेड क्या था कि काफ़ी नीचा था, सर में लगता था, तो ये शेड बनवाया, है ना। फिर कन्नू के लिए ये जगह बनवाई, क्योंकि कन्नू को मैं बीच में ऊपर रखने लगा था, क्योंकि जैसे जब 1-1.5 महीने की हो गई तो क्या है कि अब कहीं भी रखूं तो वो गोविंदा का दूध पी लेती थी समय बेसमय। तो कन्नू को कुछ दिन ऊपर रखा, लेकिन थोड़ी फिर वो बड़ी होने लगी, बार बार पैर जो है उसका इधर आ जाता था, तो उसके लिए यहाँ व्यवस्था की, ये शेड बनाया, है ना। बाहर भी जो है शेड बनाया। सोचा कि अब भाई अब अपने आप को जो है थोड़ा सा लाइनअप करता हूँ चीज़ों को, है ना। अब ये हॉल में कितने दिन पुआल रहेगा, तो पुआल को जो है बाहर जो शेड बनाया वहाँ रखा उसके नीचे, और सारी चीज़ें मतलब कि फिर बाहर मतलब कि हॉल से निकाल करके, जैसे दाना भी यहाँ फूलने दे दिया, यहाँ एक टेबल रखा, उसके ऊपर जो है एक भक्कू पुआल रख दिया। मतलब कि लाइनअप करने का प्रयास था और लाइनअप कर ही रहा था। और उसी बीच में तब तक बरसात आ गई, और बरसात आई तो क्या है कि मतलब सारी समस्या की जड़ शुरू हो गई। क्या था कि मैंने जो यहाँ पर शेड बनाया था उसके ऊपर एक प्लास्टिक डाला था, उसके ऊपर ग्रीन नेट डाला था। पूरी गर्मी, पूरी ठंडी अच्छे से रह गई, कहीं कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन बरसात में क्या हुआ कि फट जा रही थी, मतलब धूप गर्मी
कहीं ना कहीं छेद हो जा रही थी प्लास्टिक में। दोबारा प्लास्टिक डाला, तिरपाल डाला, वो भी कुछ दिन के बाद उसमें भी छेद हो गए, मतलब पानी चू रहा था। बड़ा फ्रस्ट्रेशन था, मतलब कि क्या करें समझ नहीं आ रहा था। और इधर से पानी भी कई बार जम रहा था, मतलब कि सीवेज भी इसमें मिक्स होता है, गंदा गंदा पानी था। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो पानी भर जाता था उसमें गाय खड़ी रहती थी, फिर मैं जब पानी उतरता था तब धोता था, ऐसा कम से कम 7 से 8 बार हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं बीमारी का वो भी कारण होगा। इसके लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार समझता हूँ कि मुझे बरसात से पहले, मतलब मैं सोच नहीं पाया कि इतना हो जाएगा। और कन्नू को तो ऊपर रखता था और यहाँ पर जो है जल जमाव हो जाता था, जिसके कारण वायरल फंगल, गोविंदा को भी प्रोटोजोअल डिजीज हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो रीज़न है उसके पीछे, और मैं इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार समझता हूँ। तो चीज़ें मतलब कि नहीं हो पाई, और कन्नू में मैं काफ़ी फिर उलझ गया, काफ़ी चीज़ें मतलब कि तो फिर मैंने वीडियो में बताया है आपको। तो ये सब चीज़ें मतलब कि आज जो है मतलब कि यहाँ पर गाय नहीं है, और एक अजीब सा एक वीरानापन है यहाँ पर, है ना। और मतलब कि मैं इधर आता भी नहीं हूँ जल्दी, मतलब कि कन्नू को तो अब यहीं पर उसका जन्म हुआ, यहीं पर मृत्यु हो गई। इसी जगह पर जो है 11 नवंबर की सुबह में कन्नू ने मेरे गोद में अपना दम तोड़ा था। और इसी जगह पर मतलब कि नाली के उस पार, यहीं पर उसके पार्थिव शरीर को हमने ज़मीन के अंदर डाला है। और फिर अगले ही दिन मैं मतलब कि गोविंदा को, मतलब बिल्कुल काटने के दौड़ा था ये जगह, तो अगले ही दिन मैं गोविंदा को लेकर के जो है गांव चला गया। वहाँ पर जो है उसकी भी स्थिति ख़राब थी, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ऐसा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो 6 दिन मैं वहीं रहा, सारी छुट्टियाँ ले के, जितने सीएल थे सबको ले करके वहीं पर मैं जो है उसको, फिर जब आया फिर मतलब काफ़ी बोझिल लग रहा था। अभी समझिए कि 11 नवंबर को 24 में कन्नू की डेथ हुई है, और अभी तक मतलब कि बड़ा दुख होता है, और इधर आने की इच्छा नहीं करती है मेरी। फिर गोबर का भी मैनेजमेंट किया था, उसमें वो जो वर्मी कंपोस्ट वाला जो बैग होता है ग्रीन रंग का, उसमें डाला, ऊपर से प्लास्टिक डाला ताकि स्मेल ना ज़्यादा आए, है ना। इसको ऊपर से शेड एक बनाते, इसमें केचुआ डालते, पर वो सब चीज़ें जब तक करते तब तक जो है काफ़ी मतलब कि लेट हो गया। कन्नू के डेथ के बाद तो मैंने कुछ किया नहीं है यहाँ पर। ये नेपियर वगैरह भी लगाया था, थोड़ा थोड़ा इनको काट के मतलब कि यहाँ पर मैं उनको देता था, मतलब समय भी काफ़ी अच्छा व्यतीत हो जाता था, है ना। तो बाहर भी, इधर भी नेपियर वगैरह सब लगाया था, ये पूरे में यहाँ पर नेपियर लगा हुआ था। अभी तो बोरिंग भी हो गई है, पानी की भी अब वैसी दिक्कत नहीं है, लेकिन अब गाय ही नहीं है। तो मेरी मतलब ये व्यवस्था आपको बताने की मतलब कि का मेरा मकसद ये है कि कोई मतलब कैसा भी जगह हो, थोड़ी सी व्यवस्था करके गायों को आप रख सकते हैं। यहाँ पर इतनी जगह हो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, इतना सा यदि आंगन भी है तो यहाँ पर 1-2 गाय आप रख सकते हैं, और रखना चाहिए भी। और कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है इसमें। आपको ऐसा लगता होगा कि आपको आदमी रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कुछ है नहीं इसमें। 10-10 मिनट का उसमें काम रहता है। ये तो गोविंदा क्या था, बीमार थी, गोबर काफ़ी पतला करती थी, इस कारण से समस्या थी उसमें। नहीं तो यदि कोई स्वस्थ गाय है, जैसे मैं सोचता हूँ कि तुष्टि यदि आएगी, इतना टाइट उसका गोबर रहता है, जल्दी भरेगा भी नहीं, 2 दिन में तसला भरेगा, है ना। उसको आप शांति से ला के रख दिए, हाथ से भी उठा लें, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्टिव है, स्वस्थ है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और दूध भी दूहना मतलब कि 5-10 मिनट का काम है। और आप है कि खुद यदि दूध दूहेंगे तो आप फ्लेक्सिबिलिटी से आप कर सकते हैं। तो क्या है कि मुझे जो अनुभव हुआ, तो यदि कोई मुझसे पूछेगा कि भाई आपने, जैसे मैं 13 महीने यहाँ पर गायों को रखा, अब बोलेगा कि अब हटा दिए, अब वापस और नहीं लाएंगे क्या। तो कठिन हुआ होगा, नहीं सब आपसे संभला होगा, इसीलिए हटा दिए आप। तो ऐसी कोई बात नहीं। सच बात तो ये है कि मुझे बड़ा सुख लगा था
और शुरू में व्यवस्था पूरी नहीं थी, मैं ले आया, और जब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे सारी व्यवस्था कर लूँगा। लेकिन बीच में जो है ये लंपी के रोग के कारण ही इसमें ब्रेक लगा, नहीं तो मैं ऐसा एक समय भी नहीं करना चाहता था कि जो है एक पल भी मैं ऐसा नहीं बीतने देना चाहता था कि इस जगह पर गाय ना हो। तो मेरा यही था कि इनको ले जाएंगे एक ही ट्रिप में, उधर से किसी को ले आएंगे, किसको लाएंगे इस पर शंका था। जैसे हरनी जो है गाभिन लगा की हो गई है, सेकंड बार कह रहा हूँ, पहली बार तो जो हुआ सो हुआ ही, तो कंफर्म बस हो जाए कि हरनी गाभिन है, हरनी को ले आएंगे। कंफर्म हो जाए कि हरनी गाभिन नहीं है तो तुष्टि को ले आएंगे, और इधर से जाएगी गोविंदा तो गोविंदा को वापस से गाभिन करा देंगे, क्योंकि कन्नू जैसी और सुंदर सुंदर हमको बच्चे चाहिए। तो इसी उधेड़ बुन में थे कि क्या करें नहीं करें, हरनी के गाभिन हो जाए, कंफर्म हो जाए, ये सब चीज़ें चल रही थी उस वक्त। जैसे 21 मई को हरनी जो है दोबारा मतलब कि गौतम से क्रॉस हुई थी, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यही समय था जब लग रहा था कि पता नहीं है गाभिन या नहीं है। हरनी का एक कंफ्यूज बड़ा करती है, उसका मतलब आप समझिए कि उसका जो है पीयूष तक उतर गया था, लेकिन वो गाभिन नहीं थी। तब ऐसे में अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। हरनी जब गाभिन होगी तब डिटेल में बताएंगे उसकी वीडियो, कि 2 बार उसने हमें बहुत बुरी तरह कंफ्यूज किया है। गाभिन थी नहीं, लेकिन पूरे लक्षण दिखा रही थी कि गाभिन है। तो उसी में मतलब कि मैं नहीं कर पा रहा था, नहीं तो यहाँ से गायों को हटाने का कोई प्लान नहीं था। और अभी भी जैसे कि 12 नवंबर को मैं यहाँ से गोविंदा को लेकर के चला गया, और आज आपका जो है 8-9 महीने से ऊपर हो चुके हैं, तो जो है मतलब कि मैं अभी तक गायों को क्यों नहीं लाया हूँ। क्या मुझे बहुत कठिनाई होती है यहाँ गायों को पालने में? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कारण यह है कि अब मेरे पास प्राणी थोड़े कम हो गए, जैसे अभी 5 ही प्राणी हैं, ठीक है। गंगा क्या है कि अब उम्र उसकी ज़्यादा हो गई है, गंगा जो है उठने में थोड़ी समस्या करती है, तुरंत उठ नहीं पाती है, तो उसको मैं लाना ले जाना नहीं करना चाहता, है ना। उसके बाद रही हरिणी, तो हरिणी अभी फिर से गौतम से क्रॉस हुई, क्योंकि उससे बच्चे हमको लेने हैं। तो हरिणी को फिर से क्रॉस किया, 3 महीने बाद पीडी कराएंगे, देखेंगे हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि गंगा से उतने शुद्ध बच्चे जैसे गबरू जो है प्योरिटी में नहीं आया है। तो हमको हरिणी से बच्चे चाहिए, और तुष्टि अभी ब्याने वाली है 10 से 15 दिन में। तो अब यहाँ ले आऊँगा तो यहाँ दूध होगा, जबकि ज़्यादा जो घर के लोग हैं वो तो उधर ही हैं, गांव है, वहाँ से कुछ दूर पर जो है पापा लोग रहते हैं, तो वहीं पर मिल्क की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बीच बीच में ले आऊँगा। अब यहाँ मैं रखूँ, एक आदमी यहाँ पर हैं और 5-6 आदमी वहाँ हैं, तो उनके लिए यहाँ से दूध ले के जाना वो संभव नहीं है। और 2 गायों को मैं गाभिन 1 साल में कराता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आबादी उतनी तेज़ी से बढ़ानी नहीं। उसके बाद गबरू है, तो गबरू अभी बैल बनेगा, वहाँ पर काम करेगा, बुग्गी उसकी बनाई जाएगी। उसके बाद गौतम है, गौतम तो भाई गाभिन करने के लिए चाहिए ही। और दूसरा है कि नंदी को लाना ले जाना मुश्किल काम है, क्योंकि रास्ते में कई लोग टोकते हैं, कहाँ ले जा रहा कहाँ ले जा रहा, सब गलत दृष्टि से देखते हैं। जबकि गौतम तो समझिए कि हमारी जान है। तो इसी कारण से अभी ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको कि हम ला सकें, नहीं तो कोई खाली भी रहेगा। जैसे मान लीजिए अभी तुष्टि बच्चा दे रही है, इसका यदि फीमेल होती है, कोई फीमेल काफ यदि हो रही है, 1 साल की हो गई, और उधर फिर हरनी गाभिन हो रही, इधर तुष्टि गाभिन हो रही, अभी उस फीमेल काफ को गाभिन नहीं कराना है, तो उसको मैं यहाँ ले आऊँगा। क्योंकि 2 जगह तो गाभिन कराना नहीं है, क्योंकि हर साल में 2 बच्चे हमको चाहिए नहीं, हमको साल में 1 ही बच्चा चाहिए। तो यही कारण है कि यहाँ पर गाय नहीं है, नहीं तो यहाँ पर गाय रहनी ही रहनी है। और जब मौका मेरा मिलता है कि एक और गाय जो है मेरे पास 1.5 साल की कोई बछिया तैयार हो जाती है, तब मैं यहाँ पर व्यवस्था मोटा मोटी है ही। यहाँ पर मिट्टी भरानी है 1.5-2 फुट की, इसको थोड़ा सा समतल कर देना है, और नाली को वैसे नहीं ढकेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देसी गाय जो है इसको पार कर जाती है, या आज तक कभी गोविंदा या कन्नू इसमें गिरी नहीं, तो या ढक भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, या थोड़ी दूर, इतनी दूर पर
एक पैसेज जैसा बना देने का, और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है और मुझे बड़ा आनंद आता है और मुझे कोई आदमी रखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो जो है मतलब कि बड़ा अच्छा लगता है, सुकून लगता है, और मेरे लिए मतलब बड़ा, अभी भी मैं उस पल को याद करता हूँ, वो जो 8 महीने जो कन्नू 7 महीने जो कन्नू मेरे साथ थी। मतलब एकदम परिवार की कमी नहीं लगेगी आपको यदि आप बैचलर भी हैं, और मतलब बिल्कुल बच्चे जैसा ख्याल रहता है। मैं आपको तो बताया ही था वो कन्नू वाले वीडियो में, स्कूटर से आया, इधर से हल्ला करेगी, मतलब एक अलग ही सुकून है इस, ये मतलब गौ सेवा का ये सुख है, और इससे किसी को भी वंचित नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट बना दीजिए, केचुआ डालेंगे, बड़ा तेज़ी से खाता है, वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा। यहीं पर आप थोड़ी साग सब्जियाँ उगा लीजिए, कुछ कर लीजिए। और जो लोग भी ये बोलते हैं ना कि जगह नहीं है क्या करें, अनलेस कि आप बहुत एकदम महानगर में रह रहे हैं, नोएडा में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, यदि आप चाहेंगे तो आप वैसी जगह ही नहीं लीजिए जहाँ पर कि आप गाय थोड़ा भी नहीं रख सकते हैं। जैसे कि एक छोटा आंगन कम से कम हो, है ना। क्योंकि आप कैसे हैं, जैसे आप कार ले लेते हैं तो आप पार्किंग वाली ही जगह लेते हैं ना। आपको यदि कोई भी ऐसा जगह मिलता है कि यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते, गैरेज नहीं है, पार्किंग भी नहीं है, तो आप कुछ तो करते हैं ना कि नहीं तब ये जगह नहीं चलेगा। या आप देखते हैं कि मेरे घर में यदि 8 मेंबर रह रहे हैं तो जो है मुझे 3 BHK चाहिए, तो आप 2 BHK नहीं लेते ना। उसी तरह से यदि आपके जीवन में गाय का एक महत्वपूर्ण स्थान रहेगा तो आप कभी भी ऐसा जगह नहीं लेंगे जहाँ एक छोटा आंगन भी ना हो। उस आंगन में आप शेड डाल के गाय को रख सकते हैं, और रखना ही चाहिए, और मतलब कि बहुत ज़रूरी है। और मतलब आध्यात्मिक भी इसकी महत्व है, और आपका जो है न्यूट्रिशन का भी महत्व है। और दूसरी चीज़ें हैं कि जब आप कोई चीज़ करने जाते हैं तो आपको उस तरह के लोग आपसे जुड़ जाते हैं। जैसे मुकेश जी मुझे से जुड़ गए, या ज्योति यादव जुड़ गया। यहाँ पर भी 2 व्यक्ति ऐसे मुझे मिल गए जो कि यदि मैं कहीं जा रहा हूँ तो सुबह शाम गाय को खाना दे करके चले जाते थे। एक बहुत बड़ी समस्या यही रहती है कि लोग बोलते हैं कि कुत्ते को तो कुत्ते को तो कार में उठा करके हम लेके चले जाएंगे, गाय को क्या करेंगे। तो गाय को आप जो है इस तरह से कर सकते हैं, आप व्यवस्था कर दीजिए, 100-200 रुपये दिन का दे दिए, फिर 2-3 दिन में वापस आ गए, है ना। मैं तो फ्रीक्वेंटली हर हफ्ते लगभग जाता ही रहता था, ऐसा तो था नहीं कि गाय थी तो नहीं जाता था। तो यही सब चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गौ माता, जय गोपाल।